यानी अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया था वो इन टेंशनों के लिए पैदा नहीं किया था कि मैंने कौन सा सूट पहनना है या मैंने कौन सा ब्रांड ट्राई करना है या क्या करना है। मकसद असल में कुछ और था, लेकिन वो टेंशनें एक्चुअली हमने खुद इतनी पाल ली हैं लोगों को दिखलावा करने के लिए, जाहिर है एक फेक लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, इन रहने के लिए, कूल रहने के लिए। ठीक है, पीयर प्रेशर में आके ऐसी ऐसी चीजें हमने करना शुरू कर दी कि अब हमारी हालत ये है कि हम एक बहुत बड़ा बोझ इस ख्याली दुनिया का अपने ऊपर उठाए हुए हैं, और हर बंदा जो है वो फिर जाहिर है स्ट्रेस में है। ये कुछ स्ट्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। फिर बहुत सी वरीज हैं, ऐसी वरीज जो हमारा मतलब काम ही नहीं था वो वरीज लेने का, लेकिन समहाउ वो वरीज आ चुकी हैं। जैसे अगर मैं यूथ की बात करूं तो वो वरीज पालनी है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो रिलेशनशिप्स हैं, हराम रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूं, वो वरीज हमारी पालने वाली थी ही नहीं। लेकिन आज उन चीजों ने हमें इतना जकड़ लिया है कि एक स्टूडेंट इतना परेशान है। और जैसे अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक है कि इससे पहले कि किसी की शादी हो तो 7 बॉयफ्रेंड्स या 7 गर्लफ्रेंड्स तो उसकी होती हैं, इससे पहले कि उसकी एक्चुअल में शादी हो। ठीक है, तो अक्सर मैं ये यूथ को मजाक में कहता भी हूं कि पाकिस्तान में आप जो मर्जी कर लें शादी खाला की बेटी या फुप्पो की बेटी से होनी है, यानी जो यहाँ पे ट्रेंड है। तो इन चीजों में टाइम जाया करना और यूथ का कसूर भी कभी कभी मैं सोचता हूं कि इनके साथ हो क्या रहा है, मीडिया भी यही दिखा रहा है, फिर हर बंदा इन कामों में लगा हुआ है। जो नहीं करता उसको एबनॉर्मल समझा जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको फिर उस सर्कल में इन नहीं किया जाता। तो इस वजह से वो वरीज जो एक्चुअली हमारी थी ही नहीं, हम उन वरीज में पड़ गए। और असल वरीज क्या होनी चाहिए थी कि क्या हम बेटर बन रहे हैं, क्या एज ए पर्सन मैं बेहतर हो रहा हूं कल से, क्या मेरे स्किल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी रूहानियत बेहतर हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमारी वरीज होनी चाहिए। फिर स्ट्रेसेस हैं, क्राइसिस है, ट्रबल है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है। सो द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू आई फाइंड पीस इन दिस क्योटिक वर्ल्ड। ये क्योटिक वर्ल्ड है जिसमें मुझसे ना टाइम मैनेज हो रहा है, ना फैमिली मैनेज हो रही है, ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है। तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इसको कैसे सेटल करना है, इंशाल्लाह ये एक हमारा टॉपिक होगा। और फिर ये क्वेश्चन, व्हाट विल गिव मी द इनवर्ड कामनेस व्हेन आउटवर्डली सर्कमस्टांसेस आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल। कि वो इनवर्ड कामनेस कैसे मिलेगी, वो अंदर का सुकून मुझे कैसे हासिल होगा जबकि आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि जाहिर है कि स्ट्रेन्ड रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं। और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज में हम ये करें। जहां तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है। मेंटल डिजीजेस मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीजेस आ चुके। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है, ओसीडी होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज के करने की। जैसे मोबाइल फोन्स की ओसीडी अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कहीं कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज
साइन ऑफ ओसीडी बट नॉट एक्सट्रीम ओसीडी। ओसीडी बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीजें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर, यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूं, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू देयर इज दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीजन बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा खवातीन में सबसे बड़ी रीजन मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें, अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफाइन किए हैं वो बड़े सिंपल हैं कि होम मेकर खातून है और जाहिर है कि खामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड। लेकिन चूंकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहाँ पर जाकर रिपीट करता है, चीज़ें पढ़ता है, तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर डिप्रेशन की रीज़न है, ये स्ट्रेस बहुत बड़ी रीज़न है, और मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी इसकी जो है वो रीज़न है। फिर सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट हमारी सोसाइटी में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एक्टर जो था सुशांत सिंह गालिबन, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर कोई एक्ट्रेस थी, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर लास्ट ईयर के आप सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स उठा लें, एक वो बैंड था लिंकिन पार्क गालिबन, उसका जो वोकलिस्ट है चेस्टर बेनिंगटन, मैं बहुत सुनता था, उसकी सुसाइड आप उठा लें। तो व्हाई इज द रीजन कि पीपल आर किलिंग देमसेल्व्स। ये ऐसी चीज थी सुसाइड जो इतना मायूब समझा जाती थी किसी दौर में कि उस बंदे को बहुत डिस्करेज किया जाता था, डिग्रेड किया जाता था, उसको कॉवर्ड समझा जाता था।